हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको क्लास 10th साइंस की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। चाहे वो आप लोगों के लिए एमसीक्यू हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो या थ्योरी हो, इन सारी चीज़ों को आपको फ्री में डिस्कस कराया जा रहा है। इसके पहले हमने कई सारे पार्ट्स एमसीक्यू के अपलोड कर रखे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके भी कई सारे पार्ट्स आपको मिल चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके कौन कौन से नियम हैं या कितने नियम हैं। आज के बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर का या कई बार 4 नंबर का भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो जिन बच्चों को हमारे जो पिछले वीडियोस में हमने जो भी चीज डिस्कस कराई है, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यदि ये चीजें समझ में आई होंगी तो ये भी आपको कन्फर्म है कि समझ में आने वाला है। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? तो बहुत ही आसान होता है। क्या आसान है भाई? देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताएंगे बस। इसमें होता क्या रियल में, डायग्राम को लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले नॉर्मली देखेंगे। क्या है ये? हमारे पास एक कोई माध्यम है, ठीक है, जो कि कैसा है? पारदर्शी है। ये पारदर्शी हमारे पास कोई माध्यम कह सकते हो या बच्चों कह सकते हो कोई सतह है। तो जब इस सतह में कोई प्रकाश किरण आती है ना, तो इस प्रकाश किरण को सीधे निकल जाना था, लेकिन देखा गया कि कई बार प्रकाश किरण ऐसे नीचे झुक जाती है और कई बार प्रकाश किरण ऐसे दूर निकल जाती है। ऐसा देखा गया। तो ये जो एक घटना यहां पर हो रही है ना, इस घटना को हम लोग बोलते हैं विचलित होना। प्रकाश किरण का क्या होना? विचलित होना। बस ये इतना आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए परिभाषा आपको समझ में आ गई। क्या है? तो ये अपने पास क्या है? प्रकाश किरण। अब देखिए आप परिभाषा कैसे आप जल्दी बनाते हो। ये प्रकाश किरण है। थोड़ा गौर करोगे वाकई में तुरंत याद होने वाला है आपको। ये पहला माध्यम है। क्लियर? ये पहला माध्यम। और बच्चों ये नीचे वाला क्या है? मान लीजिए ये हमारे पास दूसरा माध्यम है। परिभाषा बन गई, आपको पता भी नहीं चला। बिल्कुल। क्या बताओगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बताइए याद हुआ कि नहीं याद हुआ? इस बात को फोकस करोगे। जिन बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है सर ये थोड़ा सा ये लिखा है, ये सर ये ना याद रहे, तो हम कह रहे हैं आप भूल जाइए इसको। हम कह रहे हैं आप भूल जाइए। आपको जो भी चीज यहाँ दिख रही है आप उससे परिभाषा बना सकते हो, है ना? क्या बताओगे? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से, है ना, ये मार्ग है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना? तो प्रकाश की इस घटना को या प्रकाश की इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का बच्चों अपवर्तन कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछ लेता है और कई बार 4 नंबर का भी पूछा जाता है, इसलिए भूलना आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं, कुछ गलतियां तो नहीं होगी हम लोगों से, देख लेते हैं एक बार। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है या विचलित हो जाती है, एक ही बात है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने समझ लिया। सेकेंड है इसके नियमों का भी उल्लेख करना है। कितने नियम होते हैं? तो जिस प्रकार आप लोगों ने समझा था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं बच्चों? 2 नियम होते हैं। और इन 2 नियम में से पहला जो नियम होता है वो लगभग सेम होता है प्रकाश के परावर्तन जैसा, जैसा मैं प्रकाश के परावर्तन में सीखा था। दूसरे नियम में थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आगे बोला गया है यहाँ पर, यहाँ देखते हैं बच्चों। और ये जितनी आसान थ्योरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी ना, इतनी आसान थ्योरी आपको कहीं पर मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, बनाई गई लैंग्वेज जिससे हर बच्चे को समझ में आ जाए।
और यहाँ आप लोग जानते हो कि यहाँ पर चीज़ें आपको रटा ही नहीं जाएंगी, आपको यहाँ पर बनाना सिखाया जाए कैसे आप बना सकते हो किसी भी परिभाषा को। देखिए बच्चों, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये, दूसरा नियम ये। अब पहला नियम क्या है? तो पहले नियम के लिए जिस तरीके का यूज हम लोगों ने परावर्तन में किया था ना, उसी तरीके का यूज हम लोग अपवर्तन में करेंगे। कैसे? देखिए, एक आपको ये दिख रहा होगा, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, देखिए इसका कलर लेते हैं हम, रेड ले लेते हैं, समझे? तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपतित किरण है, ये यहाँ पर ये अपवर्तित किरण, और ये बच्चों है अभिलंब। और जिस बिंदु पर ये पूरा काम हो रहा ना, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक बच्चों, क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। बस, तो जितना भी आपको बाहर दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब, इसको हम काटे दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जितना भी आपको बाहर दिख रहा है वो आ जाएगा आपके पहले नियम में, और जितना भी आपको अंदर दिख रहा है वो सारा आ जाएगा दूसरे नियम में। तो बाहर वाला वैसे क्या है? तो पहले नंबर में आपको ये बाहर दिख रहा होगा, दूसरे में ये आपको दिख रहा होगा, तीसरे में ये आपको दिख रहा होगा, और चौथे में बच्चों आपको ये दिख रहा होगा। नंबरिंग भी कर लें। बस पहला नियम तो आपका बन गया। क्या बोलोगे? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, है ना? आपतन बिंदु पर अभिलंब। थोड़ा सा नंबरिंग में थोड़ा सा बच्चों सही कर लीजिए, नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ पड़ गई है। इसको आप ऐसा करें, इसको आप तीसरा नंबर डालें, इसको चौथा डालें, इसको कर लें चौथा, इसको कर लें तीसरा, आप बन जाएगा, है ना? आप बनेगा। कैसे? देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब है ना, इसलिए। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। इसी बात को हमने आपको बताया ना, तो बिल्कुल इसी बात को हमने आपको बताया। तो पहला नियम तो सेम वैसे ही है, थोड़ा चेंज है। वहां पर परावर्तन हो रहा था तो वहां पर परावर्तित किरण थी, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर अपवर्तित किरण है। थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको आई दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको आर दिख रहा होगा। देखिए क्या होता है, बहुत ही आसान है, और इतना आसान नियम आपको मिलने वाला नहीं किसी भी बुक में, किसी भी कोई टीचर आपको इतना आसान नियम नहीं कराएगा। और अलग से भी नियम पूछ लेता है कि बताइए स्नेल का नियम क्या होता है। तो जो अपवर्तन का दूसरा नियम होता है ना, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो इम्पोर्टेंट है और हमने बहुत आसान करने का प्रयास किया है। क्या वैसे नियम? आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, और कॉस को बोलते हैं कोज्या, उसे टैन को कहते हैं स्पर्श ज्या। हिंदी में कई हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं फिलहाल। तो आपतन कोण की ज्या, कोण आई, या कह सकते हो साइन आई, है ना? थोड़ा सा इसको हम ढंग से लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर, मतलब साइन आई, ठीक है ना? आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ये साइन आर इसको कह दीजिए साइन आर का जो अनुपात होता है बच्चों, वही क्या होता है? स्थिर होता है, मतलब वो नियत होता है। नियत को हम लोग क्या माना? स्मॉल एन मान लिया। तो एन बराबर क्या हो गया? आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों के मध्य जो अनुपात है, इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं नियत, मतलब स्थिर कहते हैं। और इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार सीधे पूछ लेता है कि बताइए स्नेल का नियम क्या होता है, तो आपको बता देना है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के जो मध्य अनुपात होता है वो नियतांक के बराबर होता है। और इसी नियम को हम लोग अपवर्तन का दूसरा नियम अर्थात स्नेल का नियम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना? तो आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बच्चों, और इसके नियम क्या है। बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है, इसे आप हल्के में लेने का प्रयास न करें। बाकी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए जा चुके हैं, तो सारे वीडियोस का जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख डालें, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपका बोर्ड एग्जाम में 90+ का स्कोर कंफर्म हो, उसमें कोई लोचा नहीं मांगते हम लोग। तो
तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब तक के लिए यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बच्चों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।